डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे इम्फैटिक के बारे में कि इम्फैटिक कैसे बनाया जाता है, इम्फैटिक क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इम्फैटिक यहाँ पे हो गया। इम्फैटिक का हिंदी होता है जोरदार। इम्फैटिक का हिंदी होता है जोरदार। यह इम्फेसिस वर्ड से बना है। चूंकि इम्फैटिक जो है यहाँ पे यह प्रोनाउन से लिया गया है, तो ये इम्फैटिक इम्फेसिस सबसे बना। इम्फेसिस मतलब क्या होता है? कोई चीज पर जोर डालना, दबाव डालना। जैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, ये आपका हो गया ही इट्स, तो ही इट्स हो गया, तो ये आपका नॉन इम्फैटिक हो गया। तो इसका हिंदी हुआ यहाँ पे वह खाता है। ध्यान से देखिए, वह खाता है। इसी को अगर इम्फैटिक बनाते हैं हम लोग, तो ही डज इट, ही डज इट, इसका हो गया वह खाता ही तो है, वह खाता ही तो है। तो दोनों में अंतर यहाँ पे देखिए। एक जो है आपका यहाँ पे, एक आपका दिया हुआ है कि नॉन इम्फैटिक है, कोई इस पर प्रेशर, कोई इम्फेसिस नहीं है। जैसे वह खाता है, सिंपली हो गया ही इट्स। लेकिन यहाँ पे जब कहा जा रहा है, जब इम्फैटिक ही बन गया नॉन इम्फैटिक से, तो ही डज इट, क्या हो गया? वह खाता ही तो है। माने इस बात को जोर दिया जा रहा है, इम्फेसिस दिया जा रहा है कि वह खाता ही तो है। तो यहाँ पे इम्फैटिक जो है, तब कहिएगा कि नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक कैसे बनाते हैं। तो इसका रूल होता है, नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक बनाने का नियम। यहाँ पे क्या हो गया? नॉन इम्फैटिक इंटू इम्फैटिक हो गया। तो इसका बनाने का रूल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो जब भी इम्फैटिक बनाते हैं, याद रखना है कि V1 लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा। इम्फैटिक बनाते समय, या हम लोग करते हैं इम्फैटिक बनाते समय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का क्या? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, V1 लगाते हैं। जब भी बनाते हैं तो V1 लगाते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में रहे तो प्रेजेंट टेंस में तो डज लगाते हैं। पास्ट टेंस में सभी के साथ, पास्ट टेंस में सभी के साथ डिड लगाते हैं। पास्ट टेंस में इम्फैटिक बनाते समय डिड लगाते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे होगा। तो यहाँ सबसे पहले जान लीजिए कि ही, सी, इट, नेम, या प्रेजेंट टेंस में डज लगाते हैं। आई, यू, दे, वी, इसके साथ डू लगाते हैं। तो यहाँ पे सीधे पकड़ना क्या है कि अगर वर्ब के अंत में, देखिए वर्ब के अंत में अगर एस दिया हुआ है, ईएस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या? यहाँ पे देखना है कि ही, सी, इट, नेम है। अगर वर्ब के अंत में, अगर ही, सी, इट, नेम नहीं याद है, तो वर्ब के अंत में अगर एस लगा हुआ है, इम्फैटिक आपको बनाने के लिए मिल गया, तो हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये उसके साथ चला गया, तो यहाँ पे बनाएंगे तो क्या होगा? ही। ऐसे में देखिए ही, सी, इट, नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं। तो यहाँ पे हो गया ही डज इट। वही चीज अगर रहेगा यहाँ पे यू, यहाँ पे आपका रहा यू गो, तो हम लोग क्या करेंगे? यू के साथ देखिए यू डू गो। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो क्या हो गया? देखिए, अगर आपका प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे ही, सी,
ए नेम, तो हम लोग डज लगाते हैं। अब वही आई, यू, दे, वी, तो डू लगाते हैं। तो यहाँ आपका ही, इट्स दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ही के साथ डज लगता है, डज लगा दिए। ऊपर हम बताए हैं कि जब भी बनाते हैं हम लोग इम्फैटिक तब V1 लगाते हैं, तो V1 लगाते हैं, तो यहाँ पे V1 आपका इंटू हो गया। अब यू गो है, यहाँ पे यू गो है, इसका बना रहे हैं, तो यू के साथ देखिए हम लोग यू यहाँ पे हो गया, तो यू के साथ डू लगता है, तो यू डू गो हो गया। अब इसी को हम लोग समझेंगे, अगर मान लीजिए हैज लगा हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर दिया हुआ है ही हैज ए काउ, तब क्या होगा, तो ही हैज ए काउ है, तो ही के साथ डज लगता है, चूंकि डज लग गया तब यहाँ पे तो वर्ब नहीं है, मेन तो यही है, तो ही डज, तो हैव हो जाता है। अगर हैड भी रहे, हैज भी रहे, तो इम्फैटिक बनाते समय हम लोग हैव ही लगाते हैं, सिर्फ डज, डू, डिड का यूज करते हैं। वही चीज यहाँ पे हो गया, यू हैव ए पेन, यू हैव ए पेन, तो हम लोग क्या करेंगे, यू हैव ए पेन है, तो यू डू लग जाएगा, क्योंकि हैव के हैवे हो गया, यू डू हैव ए पेन। इसके बाद यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ है आपका, यहाँ दिया हुआ है राम हैड ए काउ। अगर हैड दिया हुआ है, राम हैड ए काउ, तब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे राम डिड लग जाएगा, हैव भी लगेगा, राम डिड हैव ए काउ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे समझते। तो क्या समझे कि अगर हैज लगा हुआ है फिर भी हैव हो जाएगा, हैव है फिर भी हैव हो जाएगा, हैड है फिर भी चेंज हो जाएगा हैव में। मतलब यहाँ पे ही हैज ए काउ दिया हुआ है, तो बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ही डज हैव हो जाएगा, हैज का हैव हो गया, डज का डज हो गया। यू हैव ए काउ है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू डू हैव ए काउ। अब राम हैड ए काउ, तब क्या हो गया, राम डिड। मतलब कहने का अर्थ है कि हैड पास्ट है तो डिड लगा, और डू अडर जो है प्रेजेंट में लगा, लेकिन हैव हो गया। उसी तरह से इम्फैटिक अगर मिल जाए इंपरेटिव सेंटेंस का, ऐसा भी होता है कि अगर इम्फैटिक इंपरेटिव सेंटेंस का मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इम्फैटिक अगर मिल जा रहा है यहाँ पे, देखिए इम्फैटिक मिल गया इंपरेटिव सेंटेंस का, तो जब भी हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का बनाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इससे जो है आज्ञा सबका, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब का बोध होता है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस जो है इससे बोध होता है यहाँ पे आज्ञा का, चूंकि वर्ब से शुरू रहता है। दिया हुआ है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसका बनाना है आपको इम्फैटिक। अगर मान लीजिए इसका बनाना है इम्फैटिक, तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन द डोर, चूंकि ओपन वर्ब है, क्या है, वर्ब है, तो क्या बोला गया कि इंपरेटिव सेंटेंस का जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें डू लगा देंगे, क्या हो जाएगा, डू ओपन द डोर। जब भी लगाएंगे वर्ब के पहले ही लगाएंगे, याद रखना है, डू ओपन द डोर। यही चीज अगर हो गया कि प्लीज कम इन, अगर मान लीजिए यही चीज आपका है प्लीज कम इन, ध्यान से देखिए, यही चीज अगर रहे प्लीज कम इन, तो इसका कैसे बनाएंगे, तो चूंकि प्लीज रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है यहाँ पे, तब प्लीज तो रह जाएगा, और उसके बाद वर्ब कम है तो उसके पहले डू लगा देंगे, प्लीज डू कम इन। इस तरह से आप लोग इम्फैटिक बना सकते हैं, नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।